समझे मंसूबे के तहत किया गया था, लेकिन इससे दर्शाता है कि सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ पे जो है, जिसकी क्लेम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एंड ऑन कर रही है, वो सही नहीं है। हम बार बार इस चीज़ को, कांग्रेस पार्टी ने बार बार इस चीज़ को दोहराया कि जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं और जो ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो कॉन्ट्रडिक्टरी है। और ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू में भी आप लोगों ने देखा होगा, वक्तन फवक्तन जो ऐसे इंसिडेंट्स हुए उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो क्लेम्स हैं वो उसमें एक्सपोज होते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अब ये जो बार बार एक गलत नरेटिव क्रिएट कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसको उनको सीरियसली सोचना चाहिए कि इस सब से कैसे हम बाहर आएं और एक सही सिचुएशन जो है वो मुल्क को बताएं। हमारे हिसाब से जिस तरीके का जम्मू में हुआ, कश्मीर में हुआ, या जो कल इंसिडेंट्स हुए, वो इसी चीज़ को की प्रोजेक्शन है कि उनकी क्लेम्स इस बारे में सही नहीं है और बल्कि मिसलीडिंग है। सो आई थिंक उनको इस बारे में फिर से सोच के एक सही सिचुएशन मुल्क के सामने रखनी चाहिए। देखिए, हम किसी के, जैसा आपको पता है, मैंने आज तक कभी भी किसी के कमेंट पे मैंने कमेंट नहीं किया, लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन चाहे इंडेक्सेस के थ्रू हो, चाहे ग्राउंड की रियलिटी हो, वो इतनी फेवरेबल नहीं है पीस के वास्ते जितना कि प्रोजेक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दी जा रही है। तो हम उसी चीज पे रीइटरेट करेंगे दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट इंट्रोस्पेक्ट एंड कम आउट क्लीन ऑन द सिचुएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारी सोच जो थी उस वक्त सिर्फ ये थी कि बीजेपी को कैसे पावर कॉरिडोर से बाहर रखा जाए, उसमें हम कामयाब हो गए। बिजनेस रूल्स का क्लियर होना जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बार बार इस बारे में बात कही है कि जब तक बिजनेस रूल्स क्लियर नहीं होते हैं या उसमें जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं होता है, तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो यहाँ के लोग बनते हैं, खासतौर से गरीब लोग, जिनको दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते हैं और वहां पे ये सुनना पड़ता है कि अभी हमें नहीं पता कि हम किसके मातहत आते हैं। तो जितनी जल्दी वो बिजनेस रूल्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे, वो दैट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उस बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये एक्सपोज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उस क्लेम को कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, और जिस तरीके से जम्मू में और कश्मीर में अलग अलग तरीके के वाक़ात हो रहे हैं, उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। जो लोगों को, वो मुल्क के लोगों को वो जो गुमराह कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उस पॉलिसी से हट के अब उनको रियलिस्टिक पॉलिसी पे सामने आना चाहिए। आखिरी सवाल, देखिए, इलेक्टोरल प्रोसेस इज ए डिफरेंट प्रोसेस, जिसमें इंट्रोस्पेक्ट क्या किया जा सकता है। रिजल्ट आने के बाद ही वहाँ के हालात सामने आते हैं। जैसे हरियाणा में इलेक्शंस हुए तो इलेक्शन के बाद ही सिचुएशन इमर्ज हुई कि इसमें क्या पॉसिबिलिटीज थी और क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था। इसी तरह जिस वक्त महाराष्ट्र के इलेक्शंस आए तो एक सेपरेट सेट ऑफ इंसिडेंट्स सामने आए, खासतौर से कि 1 घंटे में 75 लाख वोट कैसे पड़ सकते हैं, जिसका कांग्रेस ने वो बाज़ाब्ता एक कमेटी भी तैनात की है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में बातचीत करेंगे। तो इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। पीएम मोदी साहब अब बिन बुलाए मेहमान की तरह जा रहे हैं। पहले तो वो बुलाए नहीं गए, तो शायद बिन बुलाए मेहमान का वहाँ पे इस्तकबाल होगा, हम देखना चाहेंगे।